तस्मरणीय महाराज राजेश्वरी के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी भक्तजनों के हृदय पटल पर विराजमान आराध्य देव को प्रणाम करते हुए समस्त जनमानस को श्रोतागणों का अभिवादन करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज की दिव्य कथा में भगवान की दिव्य मधुर बाल लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान ने ब्रजमंडल में क्या क्या किया। कल की कथा में हम भगवान के जन्मोत्सव को पहुंचे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अनुसार हम भगवान की कथा को आपसे कह नहीं पाए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते 4 दिन की कथा सुनते हैं। उसके बाद जब यदुवंश का वर्णन किया, यदुवंश के वर्णन करने के उपरांत जब भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को सुनाया तो उसके बाद राजा परीक्षित के सामने श्री सुखदेव जी महाराज मौन होकर बैठे। राजा परीक्षित ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूरयोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, जब आपने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की बात मुझसे कही है, पहले तो रघुवंश का तुमने विस्तृत वर्णन किया। जब मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्राण रक्षक, मेरे दीन दयाल की बारी आई, आप मौन होकर बैठ गए। मैं चाहता हूं भगवान, राज्यं चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। मैं चाहता हूं गुरुदेव कि मैं भगवान की संपूर्ण लीलाओं को विस्तृत रूप से श्रवण करूंगा। आप भगवान के उन विराट चरित्रों का वर्णन विधि पूर्वक विधान से और विस्तृत रूप से हमारे लिए कीजिए। मैं श्रवण करने के लिए तैयार हूँ, बैठा हूँ। मैं तो भगवान के उन निर्मल चरित्रों को सुनने के लिए मेरे कर्ण एक पिपासु की भांति व्याकुल है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, वसुदेव जी का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। कंस ने देवकी को विदा करने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ किया और वहां जैसे ही वसुदेव जी की घर की ओर चल पड़ा, राजमहल की ओर चल पड़ा, मार्ग में आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, हे कंस, जिस देवकी को बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने जैसे यह सुना वह बितक गया, वह भयभीत हो गया, क्रोधित हुआ। उसने देवकी को रथ से नीचे उतारा और प्रताड़ित करने लगा और अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। श्री वसुदेव जी महाराज ने कंस को रोकारे, कंस, तुम तो इतने पराक्रमी वीर हो, तुम्हें स्त्रियों पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता और बिना कारण के तुम इसे मार रहे, जो अभी धरती पर आया ही नहीं, जिसका अभी जन्म ही नहीं, उससे तुम्हें किस प्रकार का भय? जिसने अभी तक जन्म ही नहीं लिया, उससे तुम्हें इस प्रकार का भय कैसे हो सकता है? और तुम मृत्यु और जन्म की बात कहते हो। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु मृत्युर्धर्मस्य च। जो इस संसार
परिवार में आया, उसने जाना तो उसे निश्चित है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। फिर कंस तुम इस प्रकार की बात कैसे कर सकते हो? कंस ने कहा, देखो वसुदेव, तुम हमें अपनी मीठी मीठी चुपड़ी बातों में फंसा नहीं सकते। अगर ये आकाशवाणी सत्य है, देवता कभी झूठ नहीं बोलते, तो मैं इस देवकी को अवश्य मारूंगा। वसुदेव जी ने समझाया, कहा, हे राजन कंस, अगर तुम्हें इतना ही भय है तो हमारी जो भी संतान होगी, मैं सत्य वचन आपको देता हूं, वह आपको सौंप दूंगा। कंस इस शब्द को मान गया। आधि मार्ग से ही सबके सब मथुरा लौट आए। कंस की निगरानी में उसके सैनिकों की, उनके परिचरों की, परिकरों की निगरानी में देवकी और वसुदेव जी को रखा गया। और देवकी और वसुदेव जी की पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, पांचवी संतान, 6 संतानें हुई हैं। उनको सबके सब संतानों को कंस के पास सौंप दिया गया। कंस ने उन्हें शिला पर पटक कर मारा है। 7वीं संतान के रूप में देवकी के घर में शंकरश्वर भगवान आए। उनको भी योगमाया ने संकर्षित करके उनको संकर्षित कर दिया। और अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं साक्षात नारायण जब गो और पृथ्वी को वचन देकर आए थे कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जरूर आऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गाय रूपी पृथ्वी को भगवान ने आश्वासन दिया था, देवताओं को आश्वासन दिया था कि द्वापर युग में जब जब राक्षसों का बोलबाला, पापियों का, अत्याचारियों का, भ्रष्टाचारियों का ज्यादा बोल बोला हो जाएगा, मैं कृष्ण रूप में देवकी के घर में उत्पन्न होगा, देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगा और मैं संपूर्ण देवताओं का, पृथ्वी का भार दुष्टों से मुक्त कराकर उसे कम कर दूंगा। इधर भगवान माता देवकी के गर्भ में आते हैं और देवकी के गर्भ में आने से पहले देवताओं ने देव स्तुति की और गर्भ में भगवान की स्तुति की है। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्योमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सारे देवता आए 10 श्लोकों में, सभी ने गर्भ स्तुति की और भगवान को प्रणाम किया। माता देवकी को, वसुदेव जी को प्रणाम किया। वहां से अपने अपने लोगों को चले गए। भाद्रपद का महीना आया है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। रात्रि में, मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र उसमें गोचर कर रहा है और भगवान चतुर्भुज रूप में माता देवकी के सम्मुख प्रकट होते हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। गले में कोत्सुमणि की माला पहनी हुई है। चतुर्भुज शंख गदा पद्म भगवान ने धारण किए और माता देवकी के सामने प्रकट हुए। और माता देवकी ने कहा, अरे भगवान, आप तो कह रहे थे मैं बालक रूप में प्रकट होऊंगा, आप तो चतुर्भुज रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए। भला दुनिया में 4 हाथों वाला और अस्त्र शस्त्र धारण करी हुई कोई बालक पैदा नहीं होता। इससे तो दुनिया को, संसार को तुम्हारी चमत्कारिता, तुम्हारी लीला का पता चल जाएगा। आप मुझे बालक रूप में दिखाई दें, बालक रूप में दर्शन दें, जिससे मैं तुम्हारे वात्सल्य को प्राप्त कर सकूं, तुम्हारे प्रेम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने माता देवकी की बात को स्वीकार किया और भगवान एक छोटे से बालक के रूप में माता देवकी के सम्मुख आए हैं
और योग माया ने वसुदेव जी को आज्ञा दी, आप भगवान को लेकर के नंद बाबा के भवन में चले जाएं। वहाँ यशोदा के रूप में योग माया का जन्म हुआ है और भगवान को वसुदेव जी ने एक टोकरे पर उठाया। संपूर्ण द्वारपाल सभी जितने भी कंस के अनुचर थे, सेना के सैनिक थे, कारागृह में सुरक्षा थे, सारे के सारे योग माया के प्रभाव से सो गए। वसुदेव जी ने टोकरी पर भगवान को उठाया और मथुरा से नंदगांव की ओर चल पड़े हैं। मार्ग में यमुना जी का तट आया, यमुना जी को भी भगवान के स्पर्श करवाया और वहां से पार निकले और नंद भवन में प्रवेश किया। वहां योग माया वसुदेव की यशोदा महारानी के गर्भ से जन्म लेकर के बैठी हैं और वह छोटी सी बालिका के रूप में माया यशोदा के भवन में वसुदेव जी उस भवन में जाते हैं। भगवान को माता यशोदा के बगल पर सुला करके उस योग माया को उसी टोकरे में लेकर के पुनः कारागृह में आते हैं। सारी की सारी बेड़ियां, सारी की सारी जंजीर पुनः से वसुदेव जी पर लग जाती हैं। योग माया का प्रभाव हट जाता, सारे सैनिक जाग जाते हैं और अंदर जैसे ही बालिका के रुदन सुनते हैं, सबके कंस के सैनिकों में हाहाकार मच गया। दौड़ दौड़ कर भाग कर कंस के पास गए हैं। महाराज, अर्धरात्रि का समय, आप खड़े उठो, आप जिस गर्भ का इंतजार कर रहे थे, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, वही गर्भ आ चुका है। यशोदा और देवकी की संतान हो चुकी है। कंस भागा कारागृह की तरफ आया और उसने माता देवकी के हाथ से उस कन्या को छिनाया और उसे शिला के पास लेकर गया और उसने देखा तो यह बालिका वो आश्चर्यचकित हो गया। उसे आकाशवाणी का ध्यान आया। उसने तो कहा था कि कोई तुम्हारा 8वां गर्भ मृत्यु का कारण है, ये तो कोई कन्या, इससे मुझे क्या भय हो सकता है। कंस को लगा कि देवता कोई ना कोई चाल मेरी तरफ खेल रहे हैं, कोई ना कोई चतुराई मेरे से कर रहे हैं। उसने उस कन्या को उस शिला पर पटकने का प्रयास किया। वही कन्या अष्टभुज रूप में आकाश मंडल में गई है और कंस को कहा, कंस तू मुझे क्या मार सकता है, मैं तो उस परमात्मा की माया हूँ, मैं तो वो योग माया हूँ, मैं कभी तेरी पकड़ में नहीं आ सकती, तेरे पकड़ से मैं बहुत बार हूँ और तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। और वह मूर्ति अंतर्धान हो गई। कंस यहाँ छटपटा रहा है। इसने अपने बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े सैनिकों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया। कंस ने सभी के सभी बड़े बड़े राक्षसों को बुला करके उनसे मंत्रणा की और कहा कि मेरा जो काल है वह यह जन्म ले चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे का सबके सब कुछ न कुछ सही मार्ग पर दर्शाने का प्रयास करें। और बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया। प्रलंबक चाणूर तृणावर्तैर् महासनैः मुष्टिकारिष्टद्युद्भिः पूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैश्चासरभूपालैर् बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीनं मागादशंश्रयः। कहते प्रलंबक चाणूर केसरी धेनुकासुर प्रलंबासुर अकासुर बकासुर सभी बड़े बड़े बलवान राक्षसों को बुलाया। उनसे मंत्रणा की कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो देवताओं ने धोखा दे दिया है। मुझे तो देवताओं ने कहा था कि कोई ये बालक होगा, लेकिन ये तो बालिका थी, वह भी अष्टभुजा रूप में चली गई। अब मुझे क्या करना चाहिए। इधर सब मंत्रणा कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को कहते हैं, जो बालक यशोदा के बगल में श्री वसुदेव जी सुलाकर आए थे, बरक कर आए थे, प्रातःकालीन मैया यशोदा के भवन में नंद बाबा की अनुचरी गई और उसने वहां देखा एक छोटा सा बालक जो रो रहा है। उसने संपूर्ण नगर में
हल्ला को मचा दिया। उसने संपूर्ण नगर में सभी को कहा, नंद बाबा के पास दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई है। बाबा, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, आपको बालक हुआ है, तुम्हें लाला प्राप्त